स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। पीडीएफ के रिगार्डिंग आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन है। आपको जो यहाँ पे डेली पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा वो एकदम फ्री होगा आप लोग के लिए, और जो मंथली पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा वो 15 रुपीज़ पर मंथ आपको चार्ज किया जाएगा। और ये पीडीएफ आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल यूरेनियम गुरुजी पर, और व्हाट्सअप ग्रुप भी है इसका जहाँ पर पीडीएफ मैं प्रोवाइड करता हूँ। इस नंबर पर आप अगर व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको लिंक भेज दूँगा और आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में और व्हाट्सएप में अंतर यह है कि टेलीग्राम पे जो पिछला सारा पीडीएफ डाला गया है वो सब आपको मिल जाएगा ज्वाइन करते ही, लेकिन व्हाट्सएप में नहीं मिलेगा। जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे उस दिन के बाद से जो मैं शेयर करूँगा वही पीडीएफ आपको मिल पाएगा इसमें व्हाट्सएप में। और यहाँ पर जो आपको पीडीएफ दिया जाएगा वो आपका हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ही लैंग्वेज में पूरी तरीके से एक्सप्लेन पीडीएफ होगा वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। हाल ही में देश में पहली बार मेथेनॉल से चलने वाली बसों की शुरुआत कहां पर की गई है? तो ये शुरुआत हुआ कर्नाटका के बेंगलुरु में, और इसका उद्घाटन किया है परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया है। मेथेनॉल का यूज करने से होगा क्या? तो इससे हमें स्वच्छ ईंधन मिलेगा और इमिशन ऑफ कार्बन जो है उसको कम, यानी कार्बन का जो उत्सर्जन होता है उसको भी कम करने में इससे मदद मिलेगा। बात आई है कर्नाटका की, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सीएम वो हैं बसवराज बोम्मई, और यहाँ के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। और पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का भारत ने लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2025-26 तक इसका लक्ष्य रखा है। और हाल ही में एशिया का पहला हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पे चला? तो ये चला चाइना में। और पूछे कि दुनिया का पहला हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पे चला? तो ये चला है जर्मनी में। कहाँ पे चला? जर्मनी में। और जो भारत में हाइड्रोजन ट्रेन चलेगा तो ये कब तक चलेगा? तो ये 2023 दिसंबर मंथ तक चलेगा। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वंदे मेट्रो नाम है जो भारत में हाइड्रोजन ट्रेन चलेगा। और अभी हाल ही में H2ICE तकनीक पर आधारित हाइड्रोजन बस जो है ये किस कंपनी ने लॉन्च किया था? तो इसको लॉन्च किया था रिलायंस ने। इसको भी ध्यान रख के बढ़ते हैं आगे। हाल ही में मालावी देश कौन से चक्रवात से प्रभावित हुआ है? तो इस चक्रवात का नाम है फ्रेडी। और ये मालावी जो देश है ये किस कॉन्टिनेंट में है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आंसर हो जाएगा ए। चक्रवात में होता क्या है? तो चक्रवात के सेंटर में लो प्रेशर रीजन होता है। लो प्रेशर रीजन यहाँ पे होता है। और अभी हाल ही में तौकात चक्रवात जो है ये कहाँ पे आया था? तो ये आया था अरब सागर में आया था। इसका नाम किसने रखा? तो इसका नाम रखा था म्यांमार ने। असनी चक्रवात कहाँ पे आया था? तो यह था बे ऑफ बंगाल में। इसका नाम किसने रखा था? तो इसका नाम रखा था श्रीलंका ने इसका नाम रखा था। अगर पूछे कि गैब्रियल चक्रवात ये कहाँ का है? तो ये है आपका न्यूजीलैंड का। बिली कहाँ का है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया का। बम चक्रवात कहाँ का है? तो ये है अमेरिका प्लस कनाडा देश का ये है बम चक्रवात। तो इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बन गई हैं? तो ये बनी है सुरेखा यादव। कौन बनी है? सुरेखा यादव। और अगर ये पूछे कि राफेल उड़ाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? तो ये बनी शिवांगी सिंह। सुरभि जखमोला, भूटान में आपका प्रोजेक्ट चल रहा है धनतक। कौन सा प्रोजेक्ट? धनतक। और ये वहाँ पे तैनात होने वाली पहली महिला है सुरभि जखमोला। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो यह कैप्टन शिवा चौहान। और अगर ये पूछे कि सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो वो बनी अवनी चतुर्वेदी। तो इसको भी ध्यान रखें। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? तो यह है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। बात आई है जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसको यूटी में तोड़ दिया गया। 2 यूटी बनाए गए, एक जम्मू कश्मीर दूसरा लद्दाख, 2 यूटी बनाए गए थे। बात करेंगे जम्मू कश्मीर के फेस्टिवल की,
तो पुष्कर फेस्टिवल वहीं पे मनाया जाता है। एक होता है पुष्कर मेला, पुष्कर मेला ये है राजस्थान का, कन्फ्यूज नहीं होना है। हैरात फेस्टिवल ये भी है आपका जम्मू कश्मीर का। ट्यूलिप फेस्टिवल ये तो यहीं का है। एप्पल फेस्टिवल ये भी जम्मू कश्मीर का। और हर्बल महोत्सव ये भी है जम्मू कश्मीर का। नवरेह ये भी है जम्मू कश्मीर का। एक होता है नवरोज, नवरोज ये होता है पारसी धर्म का, पारसी धर्म का, ये न्यू ईयर में मनाते हैं इसको। और जम्मू कश्मीर में ही आपको मिलेगा दचीगम, दचीगम नेशनल पार्क। और यहाँ पे क्या फेमस है ये, तो यहाँ के जो हंगुल होते हैं ये फेमस हैं। तो इतनी बातें ध्यान रखें, जम्मू कश्मीर से बढ़ते हैं आगे। हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को किसने जीत लिया है, तो इसको जीता है इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर। और अगर ये पूछा जाए कि अभी हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप हुए थे, कहाँ पे हुए थे, साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। जीता किसने, ऑस्ट्रेलिया ने जीता साउथ अफ्रीका को हराकर। और T20 महिला का ही वर्ल्ड कप हुआ था, अंडर 19 T20 महिला वर्ल्ड कप हुआ था। ये कहाँ पे हुआ, तो ये भी हुआ साउथ अफ्रीका में। जीता किसने, तो इसको जीता है इंडिया ने। किसको हराया, इंग्लैंड को हराया। तो इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में सबसे कम विकसित देशों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका आयोजन हुआ कतर के दोहा में। इसका आयोजन हुआ कतर के दोहा में। इस बार इसका ये 5वां संस्करण यानी 5वां एडिशन था। और इसमें टोटल 46 देश हैं। इसका आदर्श वाक्य क्या है, संभावना से समृद्धि तक, इसका आदर्श वाक्य है। टोटल 46 कंट्रियाँ इसमें शामिल हैं और जिसमें से 33 देश अफ्रीका के ही है इसमें, जो सबसे कम विकसित देशों में आते हैं। हाल ही में ला पेरोस 2023 एक्सरसाइज के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसका आयोजन हुआ है इंडियन ओशियन में। इसमें टोटल 5 देशों ने भाग लिया है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और फ्रांस। इन 5 कंट्रियों ने इसमें भाग लिया है। महिला विश्व मुक्केबाजी 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो 2 लोग बने हैं। एक तो बनी है बॉक्सर MC मैरी कॉम और दूसरे बने हैं एक्टर फरहान अख्तर। आंसर इसका डी हो जाएगा। इस बार जो ये महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हो रहा है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। मतलब इसकी होस्टिंग इस बार भारत कर रहा है। कहाँ पे होगा, नई दिल्ली में, तो इंदिरा गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन होगा। ये 15 से लेकर के 26 मार्च तक चलेगा। और इस बार इसमें टोटल 74 देश शामिल भाग लेंगे। भारत इसकी 3 बार मेजबानी पहले भी कर चुका है। और जो 2022 वाला हुआ था, ये हुआ था इस्तांबुल में। जीता किसने था, तो उसको जीता था निखत जरीन ने। ये भारत से हैं। अब हम लोग देखेंगे और भी कुछ हाल ही में जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं उनके बारे में। अभी हाल ही में सेवलॉन ने पहली बार हैंड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो ये बनाया है क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर इसके बने हैं। और प्यूमा इंडिया के कौन है, तो ये हैं हरमनप्रीत कौर, ये भी एक क्रिकेटर हैं। हर्बा लाइफ की कौन बनी है, तो ये बनी है स्मृति मंधाना, ये भी क्रिकेटर हैं। और यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत किसे अभी हाल ही में बनाया गया था, तो ये बनाया गया था आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान खुराना। पेप्सिको का भी हाल ही में कौन बने, ये बने रणबीर सिंह। तो इसको भी ध्यान रखें। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 अवधि में हथियारों के आयात के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो टॉप पे रहा है भारत। हथियार का आयात यानी हथियार को खरीदने के मामले में सबसे टॉप पे कौन सा देश रहा, तो अपना देश भारत रहा। दूसरे नंबर पे कौन रहा, सऊदी अरब रहा दूसरे पे। तीसरे पे कौन रहा, तो ये रहा कतर। बात करेंगे भारत सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता किससे है, तो उसमें नंबर 1 पे रहा है रूस, दूसरे पे है फ्रांस और तीसरे पे अमेरिका। मतलब जो भारत है सबसे ज़्यादा हथियार रूस से खरीदता है, सेकंड पे है कौन, फ्रांस, थर्ड पे है कौन, अमेरिका। ये तो खरीदने की बात हो गई। सबसे ज़्यादा हथियार बेचने के मामले में टॉप पे कौन है, तो ये रहा है अमेरिका। इसको भी ध्यान रखें। और सिप्री का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1966 में हुआ था। इसको भी साथ में ध्यान रख लें। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 14 मार्च को। अब हम लोग देखेंगे कि मार्च के महीने में और कौन कौन से डे मनाए गए हैं। शून्य भेदभाव दिवस ये हमने कब मनाया, तो ये मनाया 1 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस कभी मनाया, ये मनाया 3 मार्च को। विश्व मोटापा दिवस
विश्व मोटापा दिवस हमने मनाया 4 मार्च को। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस इसको भी हमने कब सेलिब्रेट किया, तो 4 मार्च को ही। वर्ल्ड किडनी डे, नो स्मोकिंग डे और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इन तीनों को हमने सेलिब्रेट किया 8 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्याय दिवस ये कब मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्याय दिवस तो ये मनाया गया है 10 मार्च को, 10 मार्च को। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स थे मार्च के, इनको भी आप याद रखें। और हाल ही में कहाँ भिखारी मुक्त शहर पहल शुरू किया गया है, इसका जवाब देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। हम लोग करेंगे अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन। हाल ही में गोरखपुर के प्लेटफार्म को पीछे कर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन बन गया है, तो ये बन गया सिद्धरूधा स्वामी। इसकी लंबाई कितनी है, तो 1507 मीटर है। और गोरखपुर की कितनी थी, तो 1366 मीटर थी। और किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने जीवाणु रोधी अणु IIT ROO 693 की खोज की है, तो IIT रुड़की ने। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये बनेगा मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में। और आयुष मंत्रालय कहाँ पर योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा, नई दिल्ली में। और इन्फ्लुएंजा के सीजनल वायरस से पहली मौत कहाँ पर हुई है, तो ये कर्नाटक और हरियाणा दोनों जगहों पर हुई है। इस वायरस का नाम क्या है, तो इसका नाम है H3N2। H3N2 इस वायरस का नाम है। चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, असम में। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे होगा, उत्तराखंड में। और 37 नंबर कहाँ होगा, तो ये होगा गोवा में। 36 नंबर कहाँ हुआ था, तो ये होता है गुजरात में, इसको ध्यान रखें। हाल ही में जारी वेल्थ रिपोर्ट 2023 में सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा रहा, तो ये रहा मोनाको। और टेक महिंद्रा के नए CEO कौन बने हैं, मोहित जोशी। शेन मार्श किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है, ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं ये। खत्म हो गया आपके डेली करंट अफेयर का सेशन यहाँ पे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपना जो भी ग्रुप है उसमें शेयर करें। तो मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।